अरे ये 24 घंटा मोबाइलिया में का पावत हो भैया झाँक झाँक के। अरे हम कहते हैं कि कुछ पढ़ लिख लियो और ना पढ़ रहे हो तो थोड़ा घूम टहल कर लियो। ये मोबाइलिया में 24 घंटा का पावत हो यही में झाँक झाँक के। अरे बड़के पापा अब तो उससे का बताएं हम, ये मोबाइल कितनी काम की चीज है ना, अभी तुमको कोई पता ना है। अरे इससे कोई फल मिले चाहे ना मिले लेकिन हमें फलाने जरूर मिल जाएंगी। तुम्हारा जिंदगी तो बस गाय गोबर भैंस इसी सब में बीत गया है, लेकिन मैं अपना जिंदगी इन सब में बर्बाद ना करूंगा। मोबाइल के अंदर इतनी स्कोप है ना, तुमको ना समझ में आएगा ये सब बात, इसलिए मैं अपना पूरा का पूरा टाइम इसी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। फालतू ना बोला करो हमसे। अबे सारे 5,000 रुपया लगा दिए तुम्हारे एडमिशन कराने में और 5,000 का किताब घर पे लाके रखा है, एक को बार खोल के देखा ना है किताब। बेटा पढ़ लिख लो, कहाँ है अपन जिंदगी अपने हाथ बर्बाद कर रहे हो तुम। अरे हम कहते हैं कि कुछ काम धंधा कर लियो बेटा, ये मोबाइल ये तुम्हारा पेट ना भरेगा। अरे ये बड़के बप्पा, अरे टेक्नोलॉजी का जमाना है। अरे पढ़ाई से अच्छा है कि घर पे रहो और नेताजी के पैर पे पड़े रहो। और एक बात सुन लियो, अगर नेताजी के पैर पे पड़े रहोगे ना तो जेब में जान लो कि कट्टा धरे रहोगे। यही जान लो कि जितने बार नेताजी भाषण देने आते हैं उतनी बार मैं खट्ट देनी 500 रुपए लेकर आता हूँ। अगर हम नेताजी के कोई भी रैली में जाते हैं सबसे आगे खड़े होकर सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद चिल्लाते हैं, खट्ट देने करके 700 रुपए मिल जाते हैं। और तुम्हारे जैसे जब बर्धों की तरह दिन रात खटने से तो हमारा बढ़िया ही है, दिन रात खटते रहोगे फिर भी 200 रुपए भी ना कमा पाते हो दिन भर में। रैली में हम रहते हैं, हमारा इज्जत पान भी बना रहता है। अगर हम कहीं पे जाते हैं लोग देखते हैं बोलते हैं अरे यार ये तो वो पार्टी है ये पार्टी है, लोग हमें इज्जत और सम्मान देते हैं। अरे हमें अपना ज्ञान ना बताओ, हम बता दे रहे हैं, हमें सब पता है कि हमें क्या करना है क्या ना करना है। तुमको जो करना है वही करो, लेकिन हमारे काम में टांग ना अड़ाओ, हम बता दे रहे हैं। जा भैया कर लियो अपने मन का। और एक बात हमारा कान खोल के सुन लियो, ये नोता नोती है ना ये किसी का होते थोड़ी ना है। जब तक चुनाव ना बीती रहेगी तब तक दौड़ाएंगे तुमको अपने आगे पीछे, जैसे ही चुनाव बीत जाएगी वैसे ही लात मार के भगाएंगे तुमको, ना पहचानेंगे तुमको, देख लेना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई करके अपना जिंदगी बना लियो, वरना देख लेना पूरी की पूरी जिंदगी पछताओगे तुम। अरे ये बड़के पापा, अरे सबके बारे में बोल लियो लेकिन हमारे नेताजी के बारे में ना बोलना। अरे उनके साथ तो हम एक बार गए थे थाने पे, सारे के सारे पुलिस खड़े होकर बता रहे हैं उस सलामी ठोके थे ना हमको। अरे क्या बताऊं, उसी दिन से हमारा इज्जत और बढ़ गया था। अरे हम अपने जिले का दावा करते हैं, इतना किसी के अंदर हिम्मत ना है कि हमें कुछ बोलकर निकल जाए। अरे अगर हमें कोई कुछ बोल दिया ना घर से मुठवा ले आएंगे, इतना पावर आ गया है मेरे अंदर उस नेताजी की वजह से। और एक बात तुमका पता है, नेताजी ने हमें ग्राम सभा का बूथ अध्यक्ष बना दिया है। और तुमको पता है कि बूथ अध्यक्ष का पावर कितना होता है। बेमतलब का हमारा खोपड़ी खराब ना करो, बता दे रहे हैं, वरना हमें क्रोध आ जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अरे भैया बनवारी, इनको काहे को परेशान कर रहे हो यार। अरे नेता नोती के पीछे चलना मामूली बात थोड़ी ना है। अरे बता रहे चप्पल चाटना पड़ता है, चप्पल उन सभी का। अरे यही जान लो कि एक नंबर के चापलूस लोग सिर्फ उनके आगे पीछे टहल सकते हैं और किसी के बस की बात थोड़ी ना है। क्या बनवारी भैया, तुम भी यार उनको कोचे पड़े हो। अरे यही जान लियो कि अपने रीढ़ की हड्डी तोड़कर उनके आगे पीछे नाचना पड़ता है। अरे ये सब करना सबके बस की बात थोड़ी ना है। एक बात और जान लियो भैया बनवारी, यही जान लियो कि हमेशा हाथ में कड़ुआ का तेल लेकर टहलना पड़ता है। अरे कब नेताजी रूठ जाए और कब पैर में मालिश करना पड़ जाए, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये जो कर रहे हैं करने दो। और ये जान लो कि जब तक नेताजी बैठे हैं इनको तो कुछ बोलना मत, वरना ये गलती से जाके सिर्फ कान में फूंक दिए ना तो यही जान लो कि नेताजी तुमको अंदर ही करवा देंगे, पूरा का पूरा जिंदगी जेल में ही सड़वा देंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये जो कर रहे हैं करने दो। अरे ये तो अब बूथ ग्राम के अध्यक्ष भी बन गए हैं, अरे इन्हें अब बोलना भी मत। अब ये क्या करेंगे पढ़ लिख के। अरे इनका वीडियो तो वायरल होता है मोबाइल पे, मैं तो डेली का डेली देखता हूँ। अरे मैं तो कहता हूँ बनवारी भैया कि जब तक इनका उम्र पढ़ने लिखने का है तब तक इनको नेताजी के साथ बस ऐसे ही लगे रहने दो। जब इनकी शादी हो जाएगी, जब इनके लड़के बच्चे हो जाएंगे, जब गाड़ पे दम पड़ेगा ना तब ये खुद ही सोचेंगे। अरे भैया अब हम क्या बताएं, हम तो इन्हें पढ़ा लिखा रहे थे, हम सोचे कि पढ़ लिख लेंगे अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, 2-4 पैसे जब कमाने लगेंगे हमारा भी बुढ़ापा बहुत कायदे से बीतेगा। लेकिन अब क्या बताएं, जब इनका नसीब जब मोटके ही कलम से लिखा गया है, अब उसमें मैं कर ही क्या सकता हूँ। अब मैं कर ही क्या सकता हूँ, जब तक बल पौरुख है तब तक इनको ऐसे खट के ही खिलाऊंगा, बस ऐसे खाते ही रहेंगे, ऐसे नेताजी का जूता ऐसे पालिश करते रहेंगे। अब जब बल पौरुख जब घट जाएगा तब कर ही क्या सकता हूँ मैं। अरे ना ही बनवारी भैया, अरे कैसे कैसे बात कर रहे हो। अरे इन्हीं के वजह से तो नेताजी चमके हैं। अरे इनके जैसे अगर गांव में लखैरा ना होना तो नेताजी की इतनी औकात थोड़ी ना कि वो अकेले चमक जाएं। अरे नेताजी के चमकने के पीछे का हाथ चमचे लोग का होता है, उन्हीं की वजह से नेताजी चमक पाते हैं। उनके अंदर इतनी औकात थोड़ी ना है कि वो अकेले चमक जाएं। अरे हाँ भैया बनवारी, अरे काका जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर यही नेताजी के पीछे चमचे का हाथ ना होना तो उनका नेतागिरी चली जाएगी।
और अगर ये पढ़ लिख के ज़्यादा होशियार बन गए तो नेताजी की नेतागिरी कहाँ चल पाएगा।